जावा की इस वीडियो में आज मैं आपको परफेक्ट नंबर का प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं परफेक्ट नंबर होता क्या है। तो लेट्स से अगर यूज़र ने इनपुट कोई नंबर डाला, मान लो यूज़र ने नंबर डाला 6 डाल दिया, तो 6 एक परफेक्ट नंबर होता है। कैसे पता लगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले 6 से जितने भी छोटे नंबर है वो हम लिख लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। ये 6 से छोटे नंबर है सारे, 1 2 3 4 5। अब उसके बाद 5, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे अपनी कंडीशन चेक करानी है। अब देखो 6 था हमारा इनपुट नंबर। अब 6 से जो भी नंबर, छोटे नंबर जो भी 6 से डिवाइड होके उनका रिमाइंडर 0 आ रहा है, ऐसे कौन से नंबर है? ये देखो 1 6 से डिवाइड होके उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है बिल्कुल। 2 6 से पूरा डिवाइड हो जा रहा है, 3 टाइम्स में डिवाइड हो रहा है, 2 3 6 और उसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो 2 भी है हमारा। 3 3 से भी डिवाइड हो रहा है पूरा नंबर हमारा 6, 3 2 6। 4 से डिवाइड हो रहा है? नहीं, हमारा 4 से पूरा डिवाइड नहीं हो रहा और उसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। 5 से भी पूरा डिवाइड नहीं हो रहा और उसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। तो अब मैं उन नंबरों को यहाँ पर लिख ले रहा हूँ। 1 पूरा डिवाइड हो रहा था, 2 पूरा डिवाइड हो रहा था और 3 पूरा डिवाइड हो रहा था। और अब इन तीनों नंबरों को मैं आपस में ऐड करवा दे रहा हूँ, 1 को, 2 को और 3 को। और इनका रिजल्ट क्या आ गया हमारा? 6। तो ये एक परफेक्ट नंबर ऐसे हुआ कि जो हम इनपुट नंबर करें और उसके बाद हमारा रिजल्ट भी 6 आ जाए, तो उसे बोलते हैं हम परफेक्ट नंबर। तो अब इसी को हम प्रोग्रामिंग में कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको करा के दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने इंट नंबर नाम से एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है। उसके बाद मेरे को अब क्या करना है, अब मेरे को यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट देनी है हमेशा की तरह। जो रन टाइम में यूज़र को मैसेज आएगा, एंटर एनी नंबर, ठीक है। इसके बाद मैं अपनी स्कैनर क्लास का यूज़ करूँगा। स्कैनर SC इज इक्वल टू में न्यू स्कैनर, और उसके बाद सिस्टम डॉट इन। यूज़र से रन टाइम में इनपुट लेने के लिए हम यूज़ करते हैं स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, न्यू कीवर्ड के थ्रू हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, आपको पता ही होगा। उसके बाद स्कैनर क्लास का एक मेथड होता है, क्योंकि स्कैनर क्लास का ही मेथड है तो हमें स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट रेफरेंस से ही इसको कॉल कराना होगा। नेक्स्ट इन नाम का जो मेथड है, ये क्या काम करता है, हमारी इंटीजर वैल्यूज़ को हमारे इंटीजर वेरिएबल में स्टोर करा देता है। तो मैं अपने इंटीजर वेरिएबल का नाम जो हमने नंबर से करवाया है उसमें स्टोर करा रहा हूँ। नेक्स्ट इन मेथड को स्टोर करा लिया। अब यहाँ से हमें अपना लॉजिक लिखना चालू करना होगा। तो सबसे पहले मैं अपना फॉर लूप बना लेता हूँ। अपने लूप वेरिएबल आई को 1 से स्टार्ट करा लेता हूँ। 1 से क्यों स्टार्ट किया, तो ये देखो सबसे पहला नंबर क्या है हमारा 1, और कहाँ तक जाएगा हमारा, हमारा जो नंबर से है उससे एक कम तक, जो हमारा जो नंबर है इनपुट नंबर उससे एक कम तक जाएगा। तो अब दूसरी कंडीशन लिखनी है हमें, आई इज लेस देन इज इक्वल टू में नंबर, जो हमारा नंबर है उससे एक कम। अगर मैं लेस देन इज इक्वल टू लगा देता तो ये हमारे नंबर तक पहुंच जाता, लेकिन हमें कहाँ तक अपनी कंडीशन चेक करवानी है, एक नंबर कम तक। तो इसलिए मैं इज इक्वल टू का साइन नहीं लगाऊंगा, आई इज लेस देन नंबर लिखूंगा, और उसके बाद हमारा होता है आई प्लस प्लस, एक वैल्यू को इंक्रीज कराता रहेगा। उसके बाद मैं अपनी एक इफ कंडीशन दूंगा। अगर मेरा नंबर डिवाइड होके आई से डिवाइड होके उसकी वैल्यू 0 आ जाती है, देखो नंबर को हमको डिवाइड भी करवाना था ना, ये नंबर है, ये सारे नंबरों से हमें डिवाइड कराना है, 1 2 3 4 5। तो ये 5 तक 5 टाइम लूप चलेगा। अगर मेरा नंबर, इन सबसे हम डिवाइड कराएंगे उस नंबर को, और अगर उसका नंबर डिवाइड होके अगर 0 आ जाता है, ये देखो अगर 1 2 3 0 आ जाएंगे, तो ये वही कंडीशन लिख रहा हूँ बिल्कुल मैं, सेम टू सेम जो लॉजिक मैंने आपको बताया था। डिवाइड करके अगर मेरा नंबर डिवाइड हो जाता है आई से और उसकी अगर वैल्यू 0 हो जाती है, तो मेरे को क्या, और उसके बाद मेरे को क्या करना है, इनका सम करवाना है, इन नंबरों का, ये जो नंबर है इनका सम करवाना है। तो मैंने यहाँ पर सम लिख दिया, सम प्लस आई, मेरे सम वेरिएबल में स्टोर हो जाए, और इसको मैं सम में स्टोर करा रहा हूँ। मैंने सम वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया, तो यहाँ पर हम सम वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं, 0 से स्टार्ट कर लेते हैं, सबसे पहले 0 से स्टार्ट कर लेते हैं,
क्योंकि हम ऐड करवा रहे हैं। तो ये क्या होगा, हमारे नंबर को ऐड करा देगा एक एक करके, जो भी नंबर हमारे डिवाइड हो रहे होंगे। यही मैंने आपको बताया था, जो भी नंबर हमारे डिवाइड होंगे उनका सम हो जाएगा। तो ये देखो, जो भी नंबर हमारे से इसमें डिवाइड होंगे और इसमें हमारा सम आ जाएगा। अब मुझे क्या काम करना है, अपने फॉर लूप से बाहर आना है और एक और कंडीशन चेक करानी होगी। अगर मेरे सम की वैल्यू, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर मेरा नंबर इज इक्वल टू सम के बराबर है, बात बराबर ही है, ठीक है। अगर मेरा नंबर जो है, ओरिजिनल नंबर जो है, जो हमारा इनपुट नंबर है, वो सम के बराबर है, तो हमको क्या प्रिंट करा के दे दे, हमको प्रिंट करा दे दिस इज अ परफेक्ट नंबर, ठीक है। और अगर मेरा नंबर सम के बराबर नहीं होता है, तो एक और कंडीशन हमें देनी होगी, जो कि है, मैं आपको लिख के दे देता हूं, एल्स ब्लॉक लिखेंगे हम। एक और प्रिंट स्टेटमेंट दे दी, दिस इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। तो ये प्रोग्राम हमारा बन के रेडी है परफेक्ट नंबर का। काफ़ी इजी प्रोग्राम है, मैं आपको ड्राई रन करके भी समझा दूंगा कैसे चल रहा है, कैसे वर्किंग चल रही है इसकी। तो देख लेते हैं सबसे पहले कि हमारा प्रोग्राम सही बना है नहीं बना। तो ये देखो, सबसे पहले नंबर मांग रहा है, मैं 6 इनपुट करा के दे देता हूँ। तो दिस इज़ अ परफेक्ट नंबर हमको शो कर रहा है। अब अगर मैं कोई परफेक्ट नंबर, जैसे कोई नहीं है परफेक्ट नंबर, जैसे कि 4, दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट नंबर, तो ये आ रहा, प्रोग्राम हमारा बिल्कुल सही बन चुका है। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा ड्राई रन करके दिखा देता हूँ कि ये काम कैसे कर रहा है। तो सबसे पहले देखो, अगर यूज़र इनपुट डालता है 6 हमारा एक परफेक्ट नंबर है। तो ये देखो यहाँ पर काम कैसे करेगा, आई को मैंने 1 से स्टार्ट करा रखा है, आई की वैल्यू क्या हो गई, ये भी हमारी 1। उसके बाद कंपेयरिंग कंडीशन क्या दे रखी है, आई इज लेस देन नंबर इज इक्वल टू, नहीं गया लेस देन मतलब नंबर से एक कम, मतलब आई की वैल्यू क्या है अभी 1, नंबर से एक कम, नंबर लेस देन नंबर, सॉरी हाँ लेस देन नंबर, तो यहाँ पर 6 है। तो ये एक कम तक लूप चलेगा हमारा, 5 टाइम लूप चलेगा। अभी मैं आपको बता भी दूंगा कैसे चल रहा है वो लूप। तो ये क्या हुआ, हमारा कंडीशन ट्रू हो गई। हमारे इफ ब्लॉक में गया, क्या कंडीशन दे रखी है, अगर मेरा नंबर मेरा क्या है अभी, नंबर मेरा 6 है, ये नंबर 6 है, और मॉडुलस आई की वैल्यू क्या है अभी, आई की वैल्यू 1 है, ये रही हमारी 1, इज इक्वल टू 0 है, बिल्कुल 6 टाइम्स में पूरा डिवाइड कर देगा तो हमारा नंबर 0 हो गया। तो सम में मैंने क्या लिखा, हमारे सम प्लस आई की वैल्यू क्या है हमारी, आई की वैल्यू 1 है अभी, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। आई प्लस प्लस होगा, अब आई प्लस प्लस होगा तो यहाँ पर नंबर की वैल्यू होगी 2, कंडीशन अभी भी ट्रू है, लूप में आएगा, क्या करेगा ये, नंबर तो हमारा सेम ही है 6 डिवाइड बाई 2, अभी भी क्या हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, यहाँ पर आएगा, मैंने क्या स्टेटमेंट दे रखी है, सम प्लस आई, सम में हमारा क्या था, 1 था पहले स्टोर, सम प्लस आई में अब क्या आ गया, आई में जो ये नंबर आएगा, आई का जो ये नंबर आएगा, ये वाला नंबर 2 यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्लस हो जाएगा। फिर दोबारा से लूप में जाएगा, फॉर लूप में, इस बार क्या हो गया, हमारा नंबर 3 हो गया, कंडीशन ट्रू है। अब यहाँ पर आएगा नंबर डिवाइड बाय आई, नंबर हमारा सेम है, 3 से डिवाइड होगा, बिल्कुल हमारा रिमाइंडर 0 आता है, तो यहाँ पर फिर से आएगा, इस लूप के अंदर आएगा, यहाँ पर आएगा, इफ कंडीशन, इफ ब्लॉक के अंदर आएगा, मैंने क्या कंडीशन दे रखी है, सम प्लस आई, यहाँ पर आई की वैल्यू क्या है हमारी, इन दोनों को प्लस कर देगा, सम प्लस आई का मतलब है, सम प्लस आई का मतलब है जो पुराने दो नंबर है इन दोनों को प्लस करेगा, पहले 3 प्लस 3 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद ये फॉर लूप में गया, अब ये हो गया हमारा 4, कंडीशन अभी भी ट्रू है, क्या 6 4 से डिवाइड होने के बाद 0 आ रहा है, कंडीशन यहाँ पर हमारी हो जाएगी फॉल्स, ये इस ब्लॉक में, इफ ब्लॉक में एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, ये दोबारा से यहाँ पर जाएगा फॉर लूप में, इस बार ही हमारा नंबर हो गया 5, कंडीशन अभी भी ट्रू है, ये यहाँ पर चेक कराएगा,
कंडीशन अभी भी फॉल्स आ रही है हमारी, फिर दोबारा से लूप में जाएगा, इस बार आई की वैल्यू हो जाएगी 6। क्या 6 छोटा है 6 से? नहीं, 6 तो बराबर है, कंडीशन यहाँ भी फॉल्स हो जाएगी और यहाँ पर जो हमारा सम में जो स्टोर हो जाएगा, सॉरी, सम में जो स्टोर हो जाएगा वो हो जाएगा 6। ठीक है, अब मैंने क्या कंडीशन दे रखी है, देखो फॉर लूप के बाहर क्या कंडीशन दे रखी है, अगर मेरा नंबर, जो मेरा नंबर है, नंबर क्या है, 6 है, नंबर मेरा 6 है, अगर मेरा नंबर सम के बराबर है, ये सम में क्या नंबर है मेरा, सम में भी 6 आ रहा है, तो मुझे क्या प्रिंट करा के दे दे, इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और बोलेगा दिस इज अ परफेक्ट नंबर। तो इस तरीके से इसकी वर्किंग चल रही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब भी कर देना, और अगर आपके कोई भी डाउट्स हो कि परफेक्ट नंबर के प्रोग्राम से रिलेटेड या किसी भी प्रोग्राम से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो। मैं जल्द से जल्द आपके कमेंट्स को पढ़ के आपके रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस।